वो मेरे अगर बच्चों में आप देखें उनमें अदब पूरी तरह से है। उनको मैं रोज़ाना मतलब रमज़ान में तो हमारा ये होता था कि बाकायदा हम कुरान तफसीर के साथ आपस में बैठ के तीनों बेटियां मैं और मिसेज़ रोज़ाना तफसीर के साथ कुरान शरीफ पढ़ना। रोज़ मैं तीनों बेटियों का था बेटा आपने मुझे एक अच्छी सी हदीस सुनानी है या कोई एक अच्छी बात मेरे नबी की सुनानी। तो उम्मीदें बस के आपका गुंजे दिल खुशियों से शराब और आपकी तबीयत भी ठीक होगी। हाय एवरीथिंग, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी लीशी पिशी खातून का तवा लगाएंगे जो एक डांसिंग घराने से ताल्लुक रखती है। मस्त प्लान है। खुद भी ये फिल्टर और ठुमका क्वीन है विद 20 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक। ठीक है। और इसकी जुड़वा बहन भी सेम फिल्टर और ठुमका क्वीन है विद 25 मिलियन टिकटॉक फॉलोअर्स। क्या बात है जी। और मजे की बात है इनकी अम्मी जान भी फिल्टर और ठुमका क्वीन है, मगर उनका कोई टिकटॉक पे अकाउंट नहीं है। जवानी डल गई है ना, लेकिन ख्वाहिशें अभी भी जवान है। छोटी बच्ची हो क्या? फिलहाल आंटी जी को बड़ी मुश्किल से उठा के साइड पे रखते हैं। आज की वीडियो का मरकज महवर दारुल हुकूमत अलिशबा अंजुम है। इसका नाम तो आपको पता है, लेकिन इसका निकनेम बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरी एक फूफो थी, वो मुझे लिशी पिशी कहते थे। क्या बोला तूने? लिशी पिशी कहते थे। अरे हे, सस के साथ ताश खेलने वाली औरत, आपका तो ताल्लुक मम्मी डैडी माहौल से है। आपको तो पता होना चाहिए कि पीशी के लफ्ज को मूत्र विसर्जन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को जब सुसु आया होता है वो कहते हैं मामा शी आया, पीशी आया है। लेकिन इसकी फुफो इसे देख के कहती है ओले मेरी पीशी आई है। असल में ये ना इन जैसी लड़कियों की क्यूट क्यूट बनने की नाकाम कोशिशें होती हैं। एक सीधा नाम है जानबूझ के पुठ, लिशी पीशी पूशी पूशी। ये जो पीशी है ये कुछ ज्यादा क्यूट बनने की कोशिश करती है, इतना कि एयरपोर्ट को भी क्यूट बना देती है। लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे और ये क्यूट सा एयरपोर्ट है यहाँ का। छोटी बच्ची हो क्या? लो भाई, छुछुंदर क्यूट हो सकती है, कुत्ता बिल्ली डड्डू मच्छी कछू कुमा, चलो छोटे मोटे घर भी क्यूट होते हैं, एयरपोर्ट ही क्यूट है। एक तो इसका ये टैलेंट हो गया कि क्यूट क्यूट बनना है, चाहे फिल्टर लगा के, चाहे ठुमके लगा के, चाहे 5 रुपए का एटीट्यूड दिखा के, चाहे वालदा मुहतरमा को ठुमके लगवा के, चाहे लड़का फंसा के कपल गोल वाली वीडियो बना के, चाहे सबके सामने नहा के। ये क्या है? जी हाँ, ये है इसका दूसरा टैलेंट कि एटीट्यूड वाली क्रिंज वीडियोस बनाना। कपड़े इसके पहले से ही गिले हुए हैं, इसका मतलब 15 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए भी कोई 15 रीटेक लिए होंगे। आप सोच रहे होंगे ये तो काफी पुरानी वीडियो है, हो सकता है ये बदल गई हो। खुले में हगना बंद करो। अब भी अगर जाके आप इसकी टिकटॉक खोले ना, पहले तो फिर भी ये क्रिंज कंटेंट बना लेती थी, अब सिर्फ इसका बूथा ही इसका टैलेंट है। ये तो टट्टी है। हर एक वीडियो में 2.5 किलो मेकअप लगा के, दर्जन फिल्टर लगा के, बूथा सामने ला के, लिपसिंग स्लोमो मुजरा और बस यही चलती रहती है बस। ये इसका असल बूथ है और ये इसका 3 दर्जन फिल्टर वाला बूथ है। है कि नहीं? 19-20 हजार का फर्क, जमीन आसमान का फर्क, अफ्रीका अमेरिका का फर्क। ऐसा लगता है ये किसी पखीवास घराने से ताल्लुक रखती है और ये डोनाल्ड ट्रंप की कुड़ी है। यार देखो वीडियो तो चल रही है, फटाफट पहले लाइक कर दें क्योंकि बाद में आपने भूल जाना है। ठोक लीजिए, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। फिजा मैं प्यार कदी नहीं किया, तू दस कर ला। क्या? चल। प्यार कभी नहीं किया तो इस लड़के के साथ मंगनी तक बात चली गई, वो क्या नफरत थी? ये मोहब्बत नहीं थी तो फिर क्या दुश्मनी थी या मुनाफिकत थी? बात असल में पता है क्या है कि तुम जैसी लड़कियों को इन जैसे लड़के सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही बनाते हैं। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप कम है ही कुत्ता। ठीक है। लेकिन पॉइंट यह है कि बंदा जितना मर्जी कुत्ता हो, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी गैरत हो ना तो पूरी दुनिया के सामने नचने वालियों को अपने घर की इज्जत नहीं बनाता। बात तो सही है। यही वजह है कि इसकी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं बनी, इसकी बहन की भी नहीं बनी। यही वजह है कि इनके बॉयफ्रेंड अब ऐसी लड़कियों से शादी कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के सामने नाचती नहीं, अपनी नुमाइश नहीं करती जी। इसी वीडियो के नीचे एक कमेंट था कि आज सिर्फ दोनों बहनें हो, तीसरी किधर है? पैंट शर्ट वगैरह पहनता तो उसको बुरा बोलते। अच्छा, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाती हैं शलवार कमीज पहनती हैं? नहीं, मैं भी नहीं पहनती। बिल्कुल नहीं? नहीं। क्या मतलब कॉम्प्लेक्स है हमारा क्या शलवार कमीज? नहीं, हमारा कल्चर नहीं है? शुरू से नहीं मैंने पहनी शलवार कमीज, मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। वाकई में?
हाँ जी, मुझे चिढ़ होती है जब मैं पहनती हूँ ना। हैं शलवार कमीज पहनती हो ही नहीं, अनकंफर्टेबल फील होता है, चिढ़ होती है। तो फिर ये क्या लाचा पहना हुआ है? अरे हे मांग के चिप्स खाने वाली औरत, टाइट पैंट शर्ट पहनने वाली अधनंगी लड़की को कमेंट्स में लोग बुरा ही कहेंगे और क्या डॉक्टर साहब कहेंगे। ये बात है। इस तरह की लड़कियों को अगर कोई पूछे ना कि पाकिस्तान बनाने में कायदे आज़म का कितना बड़ा हाथ था, तो ये आगे से कहेंगी इतना बड़ा हाथ था। ये तो वही बात हुई कि अगर कोई बंदा पूरी दुनिया से ये पूछे कि अगर 120 की स्पीड में स्टीयरिंग लॉक हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो जाहिर बात है नीचे कमेंट्स में लोगों ने यही कहना है, पकी पकाई देगे लेने के लिए हमसे राब्ता करें। तो उसी तरह जाहिर बात है भाई, जब ऊपर वीडियोस में ये इस तरह का नंगा नाच और ये कहो कि मुझे शलवार कमीज में अनकंफर्टेबल फील होता है, मुझे चिढ़ होती है, तो नीचे कमेंट्स में लोग बुरा ही कहेंगे, मौलाना अलिशबा अंजुम साहिबा नहीं कहेंगे। ये इसी तरह की लड़कियां होती हैं जो यूरोपियन कल्चर के पीछे लग के कूल बनने की कोशिश में कहती हैं क्लोथ्स हैव नो जेंडर। तो बाजी फिर अब्बू को लहंगा पहना दिया करो, लहंगा मैंने एहतियातन कहा है, और भी बड़ी चीजें हैं। बाजी अलिशबा जोन्स, आप पाकिस्तान में रहती हो जहां आप भी और अवाम भी दोनों खुद को मुस्लिम क्लेम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये कोई अंग्रेज है फीडर पीती काकी या पाकिस्तान में पहली दफा आई है। अवाम तो कहती हो यार इसने खुद अपने मुंह से इस चीज को बुरा कहा हुआ है, खुद सुन लो। मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं मान रही हूँ, मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ, मैं गानों पे टिकटॉक्स बनाती हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन आप इस्लाम की बात ऐसे ना करें, क्योंकि इस्लाम में अलाउ नहीं है कि आप गाने गाओ, आप डांस करो, या आपके खानदान के लोग आप डांस करें अवार्ड शो पे जाकर, या आप एक्टिंग करो। इस्लाम में ये अलाउ नहीं है। मैं किसी को जज नहीं कर रही, मैं बस आपको बता रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि इस्लाम इस तरह का, तो इस्लाम इस तरह का नहीं, ठीक है। हाँ जी, अब बताओ, पता सब कुछ है कि नाच गाना ठुमके शुमके डानस डूनस ये सब कुछ गलत है, लेकिन फिर भी ये करते हैं, ढीठ बन के फखर से करते हैं। तो ऐसे इंसान को हम मुनाफिक ना कहें तो क्या कहें, जिसके कोलो फेल में तजाद है। सिर्फ यही नहीं, इसके वालिद मोहतरम की बात भी सुन लो जरा। वो मेरे अगर बच्चों में आप देखें उनमें अदब पूरी तरह से है। उनको मैं रोज़ाना मतलब रमज़ान में तो हमारा ये होता था कि बाकायदा हम कुरान तफसीर के साथ आपस में बैठ के तीनों बेटियां, मैं और मिसेज़, रोज़ाना तफसीर के साथ कुरान शरीफ पढ़ना। रोज़ मैं तीनों बेटियों का था, बेटा आपने मुझे एक अच्छी सी हदीस सुनानी है या कोई एक अच्छी बात मेरे नबी की सुनानी, क्योंकि हमारे रोल मॉडल तो एक ही हैं, सिर्फ एक हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई रोल मॉडल नहीं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हाँ जी, चेक किया, बातें करोड़ों की, दुकान पकोड़ों की, गधे और घोड़ों की। बल्कि गधे और घोड़ों का बिजनेस भी पाकिस्तान में आजकल काफी अच्छा नहीं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। खैर बस आप जुबान देखो, काम देखो, कॉल देखो, फेल देखो। जुबान से रोल मॉडल कायनात की सबसे अजीम हस्ती, लेकिन अमाल से रोल मॉडल कुत्ते बिल्ले डड्डू मच्छी नाचने गाने नुमाइश करने ठुमके लगाने वालों की बस्ती। अंकल फॉर एग्जाम्पल आप पर्सनली तौर पे नमाजें रोजे हदीसें पढ़ो, लेकिन मुआशरती तौर पे रिश्वत लो, तो क्या आपकी पर्सनल नेकियों की वजह से आपका मुआशरती गलत काम जस्टिफाई हो गया? क्या बात, ये बात है। तो मुझे बताओ, आपकी बेटियों के पर्सनली नमाज रोजे उम्रे हदीसें पढ़ने से उनका मुआशरती गंद फैलाना जस्टिफाई हो गया? ये टेंशन नहीं है कि यार कल को बच्चों को क्या हो। अब माशाल्लाह अपने पैरों पे खड़ी हैं, और बस एक ही बात इनको कही भी और इन्होंने साबित भी की कि बेटा कभी अपने पापा को लेट डाउन होने। अगर आप में टैलेंट है, बिल्कुल टैलेंट के साथ चलो, मतलब कोई ऐसी चीज ना हो कि कोई कहे जी फलां की बेटी ये कर। अंकल लगता है आपको कमेंट्स नहीं पढ़ने आते, या आप सोशल मीडिया पे नहीं हो। कोई नहीं, करोड़ों लोग कह रहे हैं कि ये देखो फलां की बेटी क्या कर रही है। प्लीज बड़ा डैड। अगर आप में टैलेंट है, बिल्कुल टैलेंट के साथ चलो। अरे कहना क्या चाहते हो? वो केड़ा टैलेंट अंजुम साहब, हमें भी बता दो केड़ा टैलेंट। लिपसिंग स्लोमो मुजरा एक दर्जन फिल्टर के साथ यकियां बेगैरतियां करके ठरकी घेरना ये टैलेंट है? और लेट डाउन नहीं होने देना। ओ भाई, लेट डाउन की आपके नजदीक डेफिनेशन क्या है? वो कौन सी ऐसी हरकत करेंगी कि आप लेट डाउन हो जाओगे? ये आपकी बेटियां पूरी दुनिया को अपनी अदाएं नजाकतें मुजरे शुजरे दिखाती हैं, इससे आप लेट डाउन नहीं हो रहे? नहीं। वाह, वेरी गुड। तो फिर अंजुम साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अंजुम साहब खुल के बोलो, मुनाफिकत ना करो, अपने मुंह से बको कि असलियत में आपके रोल मॉडल बगैरत और कंजर लोग हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी का टोटल ज़ाब्ता हयात सेलिब्रिटीज यूरोप बगैरतों और कंजरों को फॉलो करने में लगा हुआ है। इसलिए मुनाफिकत ना करते हुए अपनी जुबान पे भी उन रोल मॉडल्स का नाम लाया करो जिनको आप अमली तौर पे फॉलो कर रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इन जैसों की ही चकाचौंध देख देख के ना लड़कियों में इस तरह की ख्वाहिशात पैदा होती हैं। आई वाना बी मॉडल, लेकिन अब्बा नहीं मानेंगे। अब्बा बगैर फिल्टर के देखते हैं ना। लेकिन मजे की बात अलिशबा के अब्बा ने फिल्टर के बगैर देखने के बावजूद भी इजाजत दे दी बगैरती की, क्योंकि जुबान पे रोल मॉडल और हैं, असल में रोल मॉडल्स कौन है? सेलिब्रिटीज, यूरोपियन कल्चर, बगैरत और कंजर लोग। बस बस बस, मुझे पता है इतना सच नहीं था बोलना, लेकिन भाई ये बगैरत तो है ही, मुनाफिक भी हैं। जो आप असल में हो
ना वो एक्सेप्ट करो, कॉल कुछ फेल कुछ। और दोस्तों आप भी लगे यार थोड़ा सा फेल कर लो, थोड़ा सा काम, ये लाइक के बटन को दबाना है। हाँ ओके, देखा थोड़ा सा काम है। और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो पहले किस पत्थर के नीचे कयाम पजीर थे जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, अब कर दें। तो चलता हूँ यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।